नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर 22 जिले 22 खबर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लंबे समय के बाद नारनौल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने कोरियावास गांव में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और कहा कि उम्मीद है कि अगस्त 2022 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने अटेली में आईएमटी को लेकर कहा कि खुडाना में आईएमटी रहेगी, अटेली में अलग से इस पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नांगल चौधरी हलके में बन रहे लॉजिस्टिक हब को लेकर के कहा कि इस पर काम तेजी से चल रहा है। एक सड़क के मामले पर काम अटका है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए नारनौल के ढोसी और महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ किले को विकसित करने की बात कही है। सारी वहाँ की प्रगति देखकर आया हूँ। वहाँ पर लगभग 50% काम हो गया है और आज की जो जानकारी मेरी है कि अगस्त 2022 तक वहाँ वो बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। अब 2022-23 की क्लासेस शुरू हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, ये एमसीआई से जैसे हमको रिकॉग्निशन मिलेगी। अगर एमसीआई ने 2022-23 की दे दी तो अगले वर्ष क्लासेस शुरू होंगी, और नहीं तो फिर अगले वर्ष में हॉस्पिटल और बाकी बिल्डिंग के और जो काम बचेंगे उसको पूरा करके, क्योंकि वहाँ कम से कम 300 बेड का हॉस्पिटल भी चाहिए। 300 बेड के हॉस्पिटल से ही के साथ ही मान्यता मिलती है। आपको पता है कि बिल्डिंग बनना एक काम है, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस उसमें लगाना ताकि हॉस्पिटल चालू हो सके वो उसका दूसरा काम है। तो 22-23 में बिल्डिंग पूरी हो जाएगी और क्लासेस शुरू होंगी, नहीं तो फिर उससे अगले साल होंगे। लॉजिस्टिक हब पर काम चल रहा है। एक सड़क का मामला रुका हुआ, कोर्ट के अंदर केस है, बहुत जल्दी उसका निपटारा होकर के वो सड़क भी बनेगी। और लॉजिस्टिक हब कितने % हो गया ये अभय सिंह जी? इसका रोड, बिजली पानी सड़क का काम शुरू हो गया। बिजली पानी रोड का सड़क का काम शुरू हो गया है। तो एक बार वेल यानी कहते हैं वेल स्टार्ट इज आफ्टर। तो जो खुडाना वाली आईएमटी है वो तो रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जिले में 2 स्थानों पर इंडस्ट्री नहीं हो सकता। HSIDC नई प्लान भी अपनी बना सकता है। उन्होंने जगह बताई है हमको कि वहाँ भी एक 2500 एकड़ जगह है और उसको आखिर इंडस्ट्रियल एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना हम बढ़ाएंगे, उसमें खुडाना वाली पर असर नहीं जाएगा कोई। तो वहीं रेवाड़ी पहुंचे सीएम मनोहर लाल से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधायक चिरंजीव राव ने मुख्यमंत्री के सामने रेवाड़ी से जुड़ी कई समस्याएं और मांगों को रखा। विधायक चिरंजीव राव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य परियोजना एम्स का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की और रेवाड़ी से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सीएम के सामने रखा। प्रदेश का जो मुखिया होता है, आप जानते हैं, वो सभी का होता है। तो उस नाते आज मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी और उनके आगे हमारे विधानसभाएं की समस्या रखी। आप जानते हैं बहुत सारी समस्या शहर के अंदर है, चाहे जो गंदा पानी आ रहा है धारवेड़ा के अंदर भिवाड़ी से, उसका मैंने मसला उठाया। जो जल भराव की समस्या पूरी हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर है, उसका मैंने मसला यहाँ पर उनके आगे रखा। जो लोगों को आए दिन जो जितनी भी समस्या होती है वो उनके आगे मैंने रखी और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द उनके ऊपर काम होगा। उसके साथ साथ जो एम्स का एक मुद्दा है सबसे बड़ा, क्योंकि इतने सालों से नहीं बन पा रहा है, उसके लिए मैंने उनको कहा कि उसको भी जल्द से जल्द बनवाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसका सारा काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्द वो बनेगा। मसानी बराज के लिए भी मैंने उनको कहा। और जहाँ तक धारवाड़ा में जो गंदा पानी का मसला है उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि 148 करोड़ का टेंडर जो है मेरे विधानसभा सदन में उठाने के बाद टेंडर फ्लोट हो गया है और उसका काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। बल्लभगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा अचानक पहुंचे और टीकाकरण व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वे काफी देर तक सेंटर पर रहे और लोगों का हौसला बढ़ाया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शहरवासियों से अपील करते हुए कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना महामारी को हम सबको मिलकर मात देनी है। लोगों को कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना है और प्रधानमंत्री की मुहिम को कामयाब बनाना है। आज वैक्सीन की जो शुरुआत सारे हरियाणा में है, बल्लड़ के इस समुदाय भवन में है, आदर्श में, और मेरी लोगों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं और कोविड जैसी महामारी को सबको मात देना है और जो भी सरकार की गाइडलाइंस की पालना करनी है और अपने जो सेंटर पर जो भी लोग हैं इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। इस बीमारी को हमें खात्मा करना है। जहाँ भी जिस भी सेंटर पे इंजेक्शन होते हों, जहाँ भी वैक्सीन लग रही है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग और लोगों को जागरूक करें कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो अभियान है उसको हम सबको सफल करना है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाँ दूसरी तरफ 72 प्रधानमंत्री 135 करोड़ में आते हैं, वहीं एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, उसके लिए जागरूक करने के लिए हम सबको
जो एक मुफ्त वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से, उस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी को मात करें। मेरी सबसे अपील है, जहाँ भी सरकारी स्थान है, सरकारी सेंटर है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार एक्शन में दिखाई दे रही हैं और इसी कड़ी में मेयर ने शहर के वार्ड संख्या 9 का दौरा किया। इस दौरान कर्मचारियों की लापरवाही से मेयर नाराज दिखाई दी। उन्होंने कर्मचारियों से पूछा कि मानसून आने से पहले ही व्यवस्था पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता भी विधायक के कामकाज से नाखुश दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ मेयर शक्ति रानी शर्मा ने निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। समाधान निकाला जाएगा जल्द से जल्द। जब तक नाले का पानी नीचे आएगा मोटर लगवा देंगे, मोटर से पानी निकाल देंगे। और उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप लोग मिलके, मैं मशीन भिजवा दूंगी, आप लोग मिलके अपनी तसल्ली के हिसाब से सफाई करवा दें। अभी फिलहाल जो फिक्स करेंगे ताकि मशीनों से पानी निकाल सकें, मोटर लगा के पानी निकाल सकें, पर लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि 1 दिन 2 दिन में हो जाएगा, पर लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन करेंगे। पर अभी फ़िलहाल लोगों को रिलीफ देने के लिए अभी पानी को निकालना जरूरी है। बना दिया, ईटा लगा दिया, थल्ले तो मिट्टी पाई नहीं, गड़ा ही करे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंचकुला में हरियाणा मेडिकल सर्विसेज की बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा समेत कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं सोनीपत शहर के 2 अलग अलग रेलवे अंडरपास बारिश की वजह से तालाब में तब्दील हो गए। जहां पर सोनीपत के शनि मंदिर रेलवे अंडरपास और जाहरी रोड पर बरसात का पानी भर जाने की वजह से वाहन चालकों के लिए मुसीबत बना, तो वहीं स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए नजर आए। जहां पर सोनीपत में पानी की निकासी न होने के चलते शहर की सड़कें भी नदी बनी हुई नजर आई हैं। वहीं काकरोई चौक पर वाहन खराब होने की वजह से कई लोग कई किलोमीटर पानी के बीच में ही पैदल चलते हुए बस स्टैंड तक पहुंचे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर गुजर रहे लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिस वाहन में वे आए थे वो खराब हो गया, जिसकी वजह से पैदल ही बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम में सुबह से हो रही बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। साइबर सिटी के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिसके बाद सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। गुरुग्राम में हो रही पिछले 4 घंटे से लबालब बारिश के बाद जो हालात मैं आपको दिखा सकता हूं, ये अभी हम सेक्टर 10 में खड़े हैं। यहाँ पर इतनी बुरी हालत है कि गाड़ी फंस गई है और ड्रेनेज की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी ओवरफ्लो हुआ पड़ा है। यहाँ पर कोई भी मदद के तौर पे सामने नहीं आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ जुड़ रहे हैं कि गाड़ी से बता के जा रहे हैं कि पीछे काफ़ी लोग रुक गए हैं, गाड़ी फंस गई है। आपको मैं आगे दिखा दूँ सेक्टर 10 का, पर यहाँ प्रशासन की जो बड़ी लापरवाही है वो कोई भी यहाँ सामने नहीं आ रहा है। ना ही प्रशासन को कोई अधिकारी या एम्प्लॉय यहाँ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी सेक्टर 10 में हम खड़े हैं और यहाँ बारिश को लेकर के लोगों में काफ़ी रोष है। और मैं आपको बता दूं जो बारिश की समस्या से लोग परेशान हैं और वो कहीं ना कहीं मदद के तौर पे आगे आ रहे हैं। गाड़ी डूबी पड़ी है और काफ़ी लोगों को समस्याओं का दो हाथ करना पड़ रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन के साथ हन हुसैनी, इंडिया न्यूज़। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पंचकुला में बारिश के कारण एक और जहां कई सेक्टर में पानी जमा हो गया, वहीं कई दर्जनों गांव के किसानों की फसलों को भी अब खतरा पैदा हो गया है। किसानों के खेतों में पानी भर गया, जिसे लेकर के किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। पंचकुला में बारिश ने कहर बरपा दिया है। एक और जहां शहर के कई सेक्टरों में पानी भर गया है, वहीं दूसरी ओर शहर के रूरल एरिया में खेतों के अंदर बारिश का पानी जमा हो गया है। बारिश अभी भी हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसानों की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। ये वो किसानी एरिया है जहां पर बारिश होने के चलते फसल पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। वहीं पंचकुला के कई लिंक रोड पानी से भर चुके हैं, सड़कों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। इसके साथ साथ सड़कों के साथ लगने वाले जो खेत हैं वो भी पानी से बिल्कुल भर चुके हैं। पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा खेत किसका है। वही स्थिति ये है कि अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरह से जल का सैलाब आ चुका है। वहीं किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और चिंता भी हो रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर किसानों की परेशानी का हल कैसे हो पाता है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
तो वहीं कैथल में पानी निकासी के सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं। कैथल के लघु सचिवालय में ही पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कैथल से ये रिपोर्ट देखिए। कैथल में लगातार बारिश के दौरान बात करें निकासी को लेकर तो जो जिला प्रशासन लगातार दावे करता हुआ नजर आ रहा था कि निकासी की जो समस्या है वो दूर हो चुकी है, लेकिन मैं इस समय मौजूद हूँ कैथल के सचिवालय पे, जो कि जिला सचिवालय कैथल के यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जितने भी अधिकारी यहाँ पर ऑफिस है, दफ्तर है, यहाँ पर ऑफिस में वो आते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा जब कि जिला प्रशासन लगातार दावे करता हुआ नहीं थक रहा है, तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ किस प्रकार जो सचिवालय के अंदर पानी एक तालाब बन चुका है। जो भी पार्किंग की अगर हम बात करें, यहीं पर जो अधिकारी हैं इनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती है, किस प्रकार जो पानी है यहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार जो पानी है जो लगातार दावे कर रहा है वो बिल्कुल फैलते होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अधिकारी अब भी थकने का नाम नहीं लेते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते हैं। प्रेस नोट के दौरान भी अब भी निकासी की जो समस्या है उसका हल लगातार करने को कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब एक सचिवालय के अंदर इतना पानी एक तालाब, सचिवालय तालाब का रूप धारण कर लेता है, तो क्या जो जिला प्रशासन है जो उसके द्वारा दावे किए गए थे निकासी को लेकर, तो क्या वो फैल नज़र होंगे। अब देख कैथल कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं भिवानी में बारिश की मार का असर सब्जियों पर दिखने लगा है। सब्जियों की आवक कम होने से महंगाई बढ़ गई है और ग्राहकों के साथ दुकानदार भी महंगाई से परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम परिवर्तन और बारिश का असर लगातार सब्जियों व फलों के ऊपर देखा जा रहा है। जो फल व सब्जियां 2-3 रोज़ पहले जो है सस्ती बिकती थी, भिंडी की चाहे बात करें, अरबी की बात करें, करेले की बात करें या फिर दूसरी हरी सब्जियों की बात करें, पालक की बात करें, वो तमाम सब्जियां अब इन दिनों जो है बारिश के बाद महंगी होती जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा लाली जो है वो टमाटर पर देखी जा रही है, क्योंकि जो स्थानीय टमाटर था वो विगत में 15 से 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका था, लेकिन अब 40 से 50 रुपये प्रति किलो बेंगलोर से जो टमाटर आ रहा है वो अब बिकता देखा जा रहा है। दूसरी तमाम चीज़ों की बात करें, हरी फली की बात करें, इसके अलावा तोरी की बात करें, लौकी की बात करें, घिया की बात करें, तमाम चीज़ें इनके दाम भी बढ़े हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मार जो है वो फलों पर पड़ती देखी जा रही है। बात चाहे अनार की करें, बात चाहे पपीता की करें, आम की करें या फिर दूसरे तमाम फलों की करें, उन पर भी कहीं न कहीं महंगाई की मार देखी जा रही है। और इसी तरह का आलम रहा, और क्योंकि पीछे से जो है आवक वो कम हो रही है, और स्वाभाविक तौर पर ये बात है कि जब आवक कम होती है तो निश्चित तौर पर असर जो है उस पर पड़ता है, महंगाई उससे जो है बढ़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गुजर के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं कुरुक्षेत्र में बरसात का मौसम शुरू होते ही बरसाती बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। फ्लू, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, खांसी जुकाम के केस 20% तक बढ़े हैं। मानसून की फुहारों से जहां गर्मी व उमस से राहत मिली है, वहीं बरसाती बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। कुरुक्षेत्र में जल भराव के चलते जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव चावला मानते हैं कि बरसाती मौसम फ्लू, टाइफाइड, खांसी, जुकाम व फूड पॉइजनिंग जैसे मामलों में बढ़ोतरी कर देता है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में मक्खी मच्छरों की भरमार हो जाती है, इसलिए खाद्य पदार्थों को ढककर रखने के साथ साथ फलों को धोकर खाना चाहिए। डॉक्टर चावला ने सलाह दी है कि बरसाती मौसम में जल जनित बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए पानी को उबालकर पीना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना जरूरी है। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं चरखी दादरी के वाल्मीकि पार्क के निर्माण कार्य लगातार चर्चाओं में रहता है। कभी तो नगर परिषद इसका निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी करता है और टेंडर होने के बाद निर्माण कार्य को रोक देते हैं। इसी को लेकर पूर्व पार्षद विनोद वाल्मीकि ने कहा कि सरकार और प्रशासन से गुहार करते हैं कि पार्क का निर्माण किया जाए। चरखी दादरी का वाल्मीकि पार्क लगातार सुर्खियों में रहता है। कभी निर्माण कार्य को लेकर, कभी टेंडर जारी होने को लेकर, कभी किसी दूसरी वजह से। और अब जिस तरह की बात सामने आई है, कॉलोनी वासी बेहद अजीज हैं, बेहद परेशान हैं। कॉलोनी वासियों की चाहे बात करें या फिर वार्ड पार्षद की बात करें, वो तमाम लोग इस वजह से परेशान हैं क्योंकि पहले टेंडर जारी नहीं हुआ था और अब 10 लाख रुपए का टेंडर जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य रोक दिया गया है। कॉलोनी वासियों का सीधे सीधे कहना है कि पार्क में जो है निर्माण कार्य ना होने की वजह से वो ना तो यहाँ पर घूम फिर पाते हैं, भ्रमण के लिए आते हैं तो ऐसे में आ नहीं पाते हैं। इसके अलावा
अगर योगासनों की बात करें या दूसरी तमाम कार्रवाइयों की बात करें, वो यहाँ पर करने के लिए जब आते हैं तो वो हो नहीं पाती हैं। लोग बाहर जब निकलते हैं घूमने के लिए शुद्ध हवा के चक्कर में, लेकिन वो शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में उनको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती, काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती। बार बार प्रशासन के समक्ष गुहार लगाए जाने के बावजूद समस्या आजस की तस बनी हुई है। अब टेंडर जारी हो चुका है, इसके बावजूद निर्माण कार्य रोके जाने पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? प्रशासनिक कार्रवाई पर भी कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बनाए गए इस पार्क में कब निर्माण कार्य शुरू हो पाता है। चरखी दादरी से हो गया अनिल हरिओ, वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं सिरसा में 6 किसानों पर मामला दर्ज किया गया। नहरी विभाग के अधिकारी की शिकायत पर रानिया थाने में मामला दर्ज किया गया। दरअसल नहरी विभाग को सूचना मिली थी कि रानिया और चौपटा क्षेत्र में कुछ किसान नहर में अवैध रूप से पाइप लगाकर पानी चोरी करते हैं। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और 6 किसानों के खिलाफ रानिया पुलिस में कार्रवाई के लिए शिकायत दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोनीपत जिला स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण और शहरी स्तर पर 100% वैक्सीनेशन के काम को पूरा करने के लिए लगातार सक्रिय है और इसी के तहत सोनीपत के कई गांवों में 100% वैक्सीनेशन का काम अंतिम चरण में है। जहां सोनीपत में 6,27,000 वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया गया है। बड़े गांव में 50% वैक्सीनेशन और छोटे गांव में 70% वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा चुका है। तो वहीं तीसरी लहर को लेकर के भी लोगों में डर और जागरूकता की वजह से लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। सोनीपत जिले के राय क्षेत्र के औरंगाबाद और गोहाना क्षेत्र के छपरा गांव को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा चुका है। 6,27,000 आज तक का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। तो लगभग हम लोग अपनी जो रूरल की पॉपुलेशन है उसमें हमारा 50% से ऊपर टारगेट हो चुका है। कई गाँव में तो हम जिस छोटे गाँव हैं 70% 80% तक भी हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं और शहरों में लगभग हमारा 70 से 80% वैक्सीनेशन हो गया है। अब हम अपने टारगेट्स को जल्दी पूरा करें, इस वजह से हम लोगों ने सोचा है कि हम एक गांव को लेते हैं जो हमारे लगभग 60 से 70% कवर हो गए हैं और हम उनको एक या 2 या 3 दिन में वैक्सीनेशन कैंप्स लगा के उनको पूरा कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही 22 जिले 22 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।